बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र लगभग 75 साल के भी ऊपर थी, मगर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उत्सुक होते थे उसकी सेहत का राज जानने के लिए, बट वो कभी किसी को कुछ नहीं बताता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शक्ति पर नज़र रखने के लिए कहा। गुप्तचर भेष बदल बदल कर उस पर नज़र रखने लगे। अगले ही दिन उन्होंने देखा कि शक्ति जल्द सवेरे 6 बजे उठकर कहीं जा रहा था। वे भी उसका पीछा करने लगे। शक्ति तेजी से चलता चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ कर रखे थे। उन्हें वो खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शक्ति इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ रहता है। अगले ही दिन गुप्तचरों ने दरबार में राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद कोई भी ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। थका हार कर राजा शक्ति को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। राजा ने शक्ति से पूछा, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का राज क्या है? शक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, महाराज मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। राजा ने कहा, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर शक्ति उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, महाराज यही वो फल है जिसे मैं रोज़ खाता हूँ। राजा क्रोधित हो पड़े और शक्ति से बोले, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल तो हजारों लोग रोज़ खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? शक्ति विनम्रता से बोला, महाराज हर रोज़ हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं है महाराज, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह जल्दी 6 बजे उठकर 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरी शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वस्थ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का राज है। राजा शक्ति की बात समझ चुके थे। उन्होंने शक्ति को स्वर्ण मुद्राओं देकर सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, ये कहानी सुनकर हमें सीख मिलती है कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना पड़ता था, पर हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी के मौके मिलते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ साफ दिखाई दे जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें।